स्तुति सबसे ज़्यादा प्रचलित भी है, हर कोई जो है उसी का गान करता है। कहीं पे भी कोई भी संत रसिक कोई भी बोलता है तो वो सबसे पहले उसी स्तुति को बोलता है। अभी लाला जी भी बोले थे उसको, तो उसी से मन में आया कि वो स्तुति है क्या। एक संस्कृत में लिखी स्तुति है कि प्रेमानंदो पुलकित गात्रो विद्वद्धारा धरसम कांतो श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानम वंदे हम श्री हित हरिवंशम। कि मैं उन हरिवंश महाप्रभु का ध्यान करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ। किनको? जिसमें सबसे पहला शब्द का है प्रेमानंदो। तो ये प्रेमानंद जो है वो क्या है कि जिससे कि उनके रोम रोम जो है वो विह्वल हो गए, खड़े हो गए। कुछ चीज़ अच्छी सी लगती है ना हमको, अकस्मात एकदम से अच्छी सी कोई चीज़ लगती है तो उससे हमारे रोम रोम जो है वो उद्गमित हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो वो प्रेमानंद कैसा प्रेमानंद है जिसकी कि हरवंश जी ने उपासना करी, जिसके कारण उनके रोम रोम जो है हमेशा पुलकित रहते हैं। उस प्रेमानंद को समझने के लिए एक हरवंश महाप्रभु द्वारा रचित सुधा निधि जी में एक श्लोक दिया है जिसमें कि उन्होंने अलग अलग आनंदों के बारे में बताया है। ब्रह्मानंदैक वादा कतिचत भगवत वंदनानंद मत्ता केचित गोविंद सख्या दनुपम परमानंद मन्ये स्वदंते श्री राधा किंकरीणाम त्वकिल सुख चमत्कार सारैक सीमा त्वत्पादाम्बोज राजन नखमणि विलस ज्योतिरेक छटापि। ये शायद 147 नंबर का जो है वो श्लोक है। और इस श्लोक में उन्होंने कुछ इस तरह की व्याख्या करी है कि ब्रह्मानंद क्या है। ब्रह्मानंद, जो लोग वेदों को, श्रुतियों को, निराकार ब्रह्म को की जो उपासना करते हैं तो उनके मन में ठहराव आता है और वो भजन में लगे रहते हैं, जिसमें कि प्रभु जो है वो निराकार है, अचिंत्य है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। और योगी जपी तपी जो होते हैं उन्हीं निराकार ब्रह्म को का आनंद स्वरूप जो है अपने हृदय में स्थापित करते हैं और उसी का ही चिंतन करते हैं, वही परमानंद मान के उसी का ही वो चिंतन कर रहे हैं। एक भाव कुछ ऐसा आया कि जिसमें कि प्रभु का साख्य भाव, दास्य भाव, अर्चन वाला भाव, वंदन वाला भाव उसको स्वीकार किया कि प्रभु कृष्णचंद्र जो है वो परमानंद कंद है और उनको नवधा भक्ति के द्वारा जो है उनके चरणों में अपनी भक्ति के पुष्प जो है वो अर्पित करें, जिसमें कि अर्चन, वंदन, अरुदासन, तन, साक्ष्य और समर्पण, आत्मसमर्पण, ये सारी अलग तरह की नवधा भक्ति है, वो सब हम जो है हमने अर्पित करें। तो वो कुछ एक अलग तरह का भजनानंद हुआ जिसमें कि प्रभु कृष्णचंद्र की हमने ऐसी उपासना करी जिसमें कि वो उन्होंने यशोदा मैया के गर्भ से जो है वो प्रकट भी हुए हैं, उन्होंने अपनी ब्रज में आनंददायी लीलाएं भी करी हैं, उन्होंने जो है कंस को भी मारा है, उन्होंने तरह तरह के असुरों को मारा, फिर उसके बाद में द्वारका गमन किया उन्होंने, फिर महाभारत का युद्ध भी करा, उसके बाद में अपने परम धाम को जो है वो लौट गए अपनी सारा यश को लेकर। वो भी एक तरह का क्या था, भजनानंद था। ब्रह्मानंद हो गया, भजनानंद हो गया, कोई साख्यानंद भी हो गया। इस तरह के आनंद की अलग अलग तरह की अनुभूतियां हैं। तो हरवंश महाप्रभु ने कौन सा प्रेमानंद उसमें से ढूंढ लिया। प्रेमानंद इन सब में से छान फटक के जो है उन्होंने ढूंढा है। वो कैसा प्रेमानंद है? वो प्रेमानंद बिल्कुल ही विलक्षण तरीके का है। श्री राधा किंकरीणाम, उन्होंने कहा कि जो प्रिया जी की किंकरी को जो प्राप्त होता है वो प्रेमानंद है, क्योंकि वो सखी जो होगी वो श्री जी से सिर्फ तत्सुख भाव में कुछ मांगेगी नहीं, वो सिर्फ तत्सुख भाव में उनकी सेवा ही करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ कैशोर अद्भुत माधुरी जो प्रिया जी जो हैं वो अद्भुत माधुरी इस वृंदावन में जो विराजमान है उनके ही चरणों की नक्षचंद्र छटा को त्रिकाल
अपने हृदय में जो है वो धारण करके रखेगी और उसका ही जो है वो ध्यान करती रहेगी। जागृत स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। और ये भी कह दिया कि भैया ये कुछ इस तरह का प्रेमानंद है कि जिसमें उन्होंने जितनी भी ठाकुर जी की लीलाएं उसमें से छान पटक के ठाकुर जी की ऐश्वर्यता का किंकरी जो है वो अलग निकाल के रख दी उन्होंने। और जैसे ही ठाकुर जी की ऐश्वर्यता रूपी किंकरी बाहर निकल गई तभी जो है वो निकुंज में प्रवेश हो पाया। निकुंज के बारे में अगर कोई पूछे ना कि निकुंज क्या है, निकुंज वो है निकुंज जहां पर कि परब्रह्म परमेश्वर कृष्णचंद्र की ऐश्वर्यता जो है वो गेट के बाहर रह जाती है, वो निकुंज है। जहां पर ठाकुर की ऐश्वर्यता बाहर रह गई और ठाकुर अपनी माधुर्यता के साथ में प्रिया जी के दरवाजे पर चौखट पर सखियन के चरणन में अपने मोर मुकुट को रगड़ रहे हैं, वो जो है निकुंज का दरवाजा है। और उस निकुंज के दरवाजे पर लाल जी जो है अपने चरणों को अपने मस्तक से, जिसपे कि खूब सुंदर सुंदर जो है कस्तूरी का तिलक लगा हुआ है, उसको वृंदावन की रज में सखीन के चरणन में जो है वो लोट पोट कर करके जो है वो घिस रहे हैं। किस लिए? वो काकुवाणी बोल रहे हैं कि किसी तरह से प्रिया जी के निज महल में निभृत मुक्त निकुंज में सखियों के आदेश पर उनको जाने को मिल जाए। जो इन लीलाओं से जो जागृत हुआ ना, वो सारा जो है वो प्रेमानंद। अब वहां पर कहां पर तो भजनानंद रहा, कहां पर वो दास्य भाव रहा, कहां पर वो साख्य भाव रहा। हरवंश महाप्रभु ने सिर्फ प्रेमानंद के लिए ठाकुर जी की लीलाओं में से ठाकुर जी का सिर्फ जन्म लिया है उन्होंने कि आनंद आज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। सिर्फ वही आनंद रूपी जो ठाकुर जी जो थे वही लिया जिन्होंने कि ब्रजवासियों का कल्याण किया, जिन्होंने कि आनंद आज नंद के द्वार कि प्रिया जी के आनंद के लिए उन्होंने जो था प्रेम विवश होके अवतरण लेना पड़ा। तो वो प्रेमानंद है। यहाँ पर उन्होंने इस तरह की अपनी उपासना में सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए चले हैं। और वो जो उन्होंने जो अपनी भक्ति का पथ जो बताया है उसका अगर आप अनुसरण करते हैं, कोई बिरला ही कर पाता है। कहते हैं ना कि व्यास सुवन पथ अनुसरें सोई भले पहचानी है, श्री हरिवंश गुसाई भजन की रीत सकृत कोई जानी है। कि नाभादास ने जो आखिरी की ये 2 लाइन जो लिखी है ना, उसमें उन्होंने ये कह दिया कि भाई उनकी रस रीति को, उसके उनके प्रेमानंद को अगर आप पकड़ सकते हैं तो कोई बिरला ही पकड़ सकता है। और उस बिरले पर अगर उस पर गुरु की कृपा हुई, संत जनों का आशीर्वाद रहा, या फिर जितनी चतुष्टय जो हमारे नित्य विहार के अंग हैं, प्रिया जी, लाल जी, रज वृंदावन, उनकी सखी सहचरी, उन सब की एक साथ कृपा हो पाई, तभी जाके उस पथ का आप अनुसरण कर सकते हैं। वो पथ है क्या? देखो उन्होंने कह दिया है, प्रेमणा सन मधुरोज्ज्वलस हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमा बदिर भगवता पूज्य कापीशतम ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा पराम श्री वृंदावन नाथ पट्ट महिषी राधेव सेव्या ममः। उन्होंने कहा कि भैया ये कैशोर अद्भुत माधुरी है कैसी, ये वृंदावनेश्वरी है कौन सी। उस चीज को उन्होंने छान पटक के इस तरह से क्लियर कर दिया कि भैया आजकल लोग बाग कहते हैं राधा मैया, राधा माता जी, ये सारी चीजें जो कहते हैं भैया वो सब चीज नहीं है। कि कैशोर अद्भुत माधुरी जो है वो बिल्कुल ही विलक्षण है। वो कैशोर अद्भुत माधुरी सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जी और अपने नित्य विहारिणी सखियों के साथ में निकुंज प्रदेश में ही जो है वो विराजमान रहती है। कैसी है? ना तो वो ईशानी है, ना जो वो सची हैं, ना ही वो शक्ति स्वतंत्र परा है, ना ही वो कोई शक्ति का रूप है। कहने क्यों कि भैया हरवंश महाप्रभु की जो है वो राधा चरण प्रधान उपासना है, ये तो शक्ति की उपासना है। नहीं 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 भैया, शक्ति की उपासना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कह दिया ना, शक्ति स्वतंत्रता परा से कोई मतलब नहीं है।
ना देवी दुर्गा है, ना कोई सरस्वती है, ना ही ईशानी है इंद्र की पत्नी, ना ही सची है, ना ही पार्वती जी हैं। इनसे आप कोई भी लेना देना मत रख लेना यहाँ पर नित्य विहार में। प्रिया जी की कोई भी अंग भूता नहीं है। ये तो प्रिया जी वो प्रिया जी हैं जिनकी की ब्रह्मांडार्गत शक्तियां जो होती हैं, जो कि कोई सौरस्य की अधिष्ठात्री देवी होंगी, कोई सौम्यता की अधिष्ठात्री देवी होंगी, कोई श्रृंगार की अधिष्ठात्री देवी होंगी, कोई शक्ति की अधिष्ठात्री देवी होंगी। वो सारी की सारी अधिष्ठात्री देवी जो होती है ना, प्रिया जी की चरण रज को छूने के लिए, पाने के लिए जो है वो लालायत रहती हैं। वो कैशोराद्भुत माधुरी जो है वो प्रिया जी है, वो वृंदावनेश्वरी है। आखिरी लाइन में क्या कह दे रहे हैं? श्री वृंदावन नाथ पट्ट महेशी। कोई कौन सी द्वारका नाथ की पट्ट महेशी नहीं, कोई चतुर्भुज की पट्ट महेशी नहीं, लक्ष्मी जी। कौन से? वृंदावन नाथ, वो कृष्ण जो कि वृंदावन में विराजते हैं, निकुंज प्रदेश में विराजते हैं, उनकी पट्टमहिषी जो उनके साथ में सिंहासनारूढ़ रहती हैं हमेशा, वो पट्टमहिषी जो है उनकी मैं सेवा में रहता हूँ। ये उन्होंने प्रेमानंद को खोल के बता दिया कि भैया प्रेमानंद वहां मिल रहा है मुझको। उस प्रेमानंद के कारण से उनके रोमोद्गम जो है वो हमेशा होते रहते हैं कि हाय मैं तो प्रिया जी की सेवा में हूँ हमेशा। वे प्रिया जी के चरणों से जो रस का झरना जो बहता रहता है ना, वो तो हमेशा हमेशा उसमें ही, उसका ही पान करते रहते हैं, उसमें ही नहाते रहते हैं। तो जब उसमें नहा रहे हैं, उसका पान कर रहे हैं, तभी उनके रोमोद्गम जो है वो हुआ। प्रेमानंदो पुलकित गात्रो, किस कारण से हुआ? विद्वत धारा धरसम कांति, श्री राधा कृष्णो मनसी दधानम। कि प्रिया और लाल के जो चिंतन में हमेशा अपने मन को डुबोए रहते हैं। एक जगह पर हरवंश महाप्रभु की जो पौत्र हुए हैं गोस्वामी वृंदावन दास जी, उन्होंने उपमा लिखते हुए कही है हरवंश महाप्रभु के लिए, श्रीमन नित्य निजांग सौष्ठव रता। गोस्वामी श्री हरवंश चंद्र महाप्रभु, उनका नाम लिखा है श्रीमन नित्य निजांग सौष्ठव रता। कि वो हरवंश महाप्रभु जो कि श्याम सुंदर और प्रिया जी उनके निज अंगों के सौष्ठव में, उनके निज अंगों के दर्शन में सिर्फ हमेशा अपने आप को लिप्त रखते हैं, उनका दर्शन ही करते रहते हैं, हमेशा रत रखते हैं अपने चित्त को, क्योंकि वो उनके साथ में हमेशा है ना, हर स्थिति में। तो सिर्फ वो उनके ही श्रीमद अंग को जो है निहारते रहते हैं, वो हरवंश महाप्रभु। अब भैया वो हरवंश महाप्रभु है तो वो तो निज सखी है ना, वो हित अली है, वही प्रेम स्वरूपा सखी है। तो जब वो खुद प्रेममयी है तो प्रेमानंद में तो वो हमेशा हमेशा जो है वो निमग्न रहेंगी ही रहेंगी। भैया जो जैसा होता है वो अपने आसपास को वैसा का वैसा ही बना के रखता है। और मैं खट्टा हुआ तो मैं अपने आसपास को खट्टा रखूंगा, कड़वा हूंगा कड़वा रखूंगा, मीठा हूंगा मीठा रखूंगा। जब वो खुद प्रेम के अवतार है, प्रकट प्रेम को रूप धर श्री हरिवंश दयाल, वो खुद प्रेम के स्वरूप हैं। जब प्रेम की ये वाली बात ढूंढी गई ना, तो भैया प्रेम की आकृति कैसी होगी, प्रेम का स्वरूप कैसा होगा देखने में, कैसे उनके नयन होंगे, किस तरह से उनके हस्त कमल होंगे, किस तरह से उनके चरणार बिंद होंगे, किस रंग के होंगे। तब सखियन ने कही कि भैया इनका जो है स्वरूप अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह का है, और अब ब्रज में जब इनका अवतरण हो रहा है तो वहां पर सुंदर सुंदर नयन, सुंदर सुंदर उनकी नासिका, सुंदर सुंदर उनके अधरोष्ठ, सुंदर उनका वर्ण, ये सारा का सारा एक प्रेमदास जी हुए हैं, उनने बड़ा सुंदर वर्णन किया है उसका। एक ग्रंथ लिखा है प्रेमदास जी ने, उसका नाम है श्री हित अली श्रृंगार।
हितली श्रृंगार का मतलब कि प्रिया जी की जो हित सजनी जो है ना, उन्होंने किस तरह का श्रृंगार कर रखा है। तो उसमें प्रेमदास जी इतने विलक्षण संत थे कि जब यवनों का जब वृंदावन पे आक्रमण हुआ था ना, तो उन्होंने वही वाली बात जो ध्रुवदास जी ने कही थी, उसी को बिल्कुल सच कर दी यहाँ पर रह के। वो यहाँ से वृंदावन से छोड़ के नहीं गए। ध्रुवदास जी ने लिखा है ना कि खंड खंड है जाए तन अंग अंग सततू, वृंदावन नहीं छाड़बो छाड़बो है बड़ी चूक। कि यहाँ से जब श्री जी जब कामवन चले गए, तो प्रेमदास जी यहाँ पर रुके रहे। उन्होंने कहा कि भैया मैं देखूंगा यहाँ पे कैसे आते हैं, मैं समझाऊंगा बुझाऊंगा। और यमुना ने उनकी बात नहीं मानी, उनको काट पीट के जो है यमुना जी में जो है बहा दिया। और उनकी वाणी जो इतनी दुर्लभ थी, वो आज तक जो है वो रखी हुई है, जिसमें कि हितली श्रृंगार में वो वर्णन कर रहे हैं हिज्जी महाराज के श्रृंगार का, कि प्रिया जी की निज उतरन श्रृंगार